ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 14/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य लेंगे। नष्टो मोहाबन्ना। जीते जी सब कुछ बलिदान कर देना। जीते जी किसी में आसक्ति ना रह जाए। नष्टो मोहाबन्ना, वैराग्य लेना बेहद का। प्रश्न है, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे मनुष्य आत्माओं के मन में ये क्वेश्चन जरूर उठता होगा। उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि रावण भगवान से भी देखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। आपसे यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी छीनेगा तो आप क्या करेंगे? यूं ही चुपचाप देखते तो नहीं रहेंगे। हर वो कोशिश करेंगे जिससे आप अपना राज्य वापस ले सकें। बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक आप में जब तक जान रहेगी तब तक आप उस प्रॉपर्टी को वापस अपने तरफ लेने की हर कोशिश करेंगे, चाहे फिर उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। तो देखिए, बाबा ने आज बहुत बहुत बड़ा एक मन के भ्रम को या मन के प्रश्न को कहें, उस प्रश्न चिन्ह को बाबा ने आज डॉट में बदला है। बाबा कहते हैं, क्योंकि रावण जो है माया 5 विकारों की, वह रावण तो भगवान से भी तीखा है। तो जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पड़ने ही हैं। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। जो पावन आत्माएं तो नहीं डालेंगी, है ना, विघ्न तो पतित ही डालेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए यह तो मनुष्य विघ्न डालेंगे ही, पतित मनुष्य। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। वह तो कुछ समझते नहीं। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वह जैसे है कनरस, है ना। थोड़े समय के लिए आपको वो अच्छा लगता है, अपने तरफ खींचता है, थोड़े समय के लिए आपको अल्पकाल का सुख देता है। तो कनरस के लिए कानों से सुना, अच्छा लगा, बैठ गए। थोड़े समय के बाद फिर वापस अपनी वही आ गए दुनिया में, है ना। मुश्किलें पड़ी तो मुश्किल में उधर जूझ गए। कोई बीमारी हुई तो उससे जूझने लगे। तो वह कन रस के लिए, थोड़े समय के लिए। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं। हम कहाँ से आते हैं इधर मुसाफरी करने के लिए? परम धाम शांति धाम से हम यहाँ इस रंगमंच पर पाठ बजाने आते हैं। तो मुसाफरी हम करने आते हैं आत्माएं इस साकार लोक में, है ना। तो बाबा कहते हैं ये तुम जानती हो, आत्मा जानती है ना, हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। और जब देखिए, जब आत्मा का पाठ पूरा हो जाएगा तो उसे अपने घर में तो जाना ही पड़ेगा। अब कोई भी शरीर निर्वाह के लिए घर से नौकरी करने, बिजनेस करने या कोई भी दूर देश भी जाता है पैसा कमाने, तो वो कभी ना कभी घर तो वापस आता है ना अपना, जब उनका ड्यूटी पूरी हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से हमारा घर शांति धाम है ना। तो मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को ना जानने से सृष्टि चक्र को भी कोई नहीं जानते हैं। यह आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं।
मैं टेम्परेरी जीव आत्मा बनता हूँ, है ना। इस शरीर को धारण करके टेम्परेरी शरीर को लेते हैं ना, थोड़े समय के लिए, जितने समय के लिए भी लेते हैं, तो शरीर विनाशी है, तो शरीर टेम्परेरी हो गया। कौन धारण करती है? आत्मा, जीव आत्मा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है, शिव बाबा कहते हैं कि टेम्परेरी जीव आत्मा बनता हूँ मैं आत्मा। तुम स्थायी जीव आत्मा हो, मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्परेरी जीव आत्मा हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं, इस बात को भी बहुत ध्यान से समझना है। बाबा कहते हैं तुम स्थायी जीव आत्मा हो, जो ऐसा नहीं है कि जाकर के शांति धाम परम धाम में बैठ गए तो दोबारा आना नहीं पड़ेगा। हम आत्माओं का जो पार्ट है, ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है, आना जाना लगा रहता है, आना भी और जाना भी। और बाबा ने कई बार मुरली में कहा कि ना तो वो दुनिया खाली होती और ना ये दुनिया खाली होती, ना निराकारी दुनिया खाली होती और ना ही ये साकार दुनिया खाली होती, जहाँ हम टेम्परेरी आत्मा जीव धारण करके इधर आती पार्ट बजाने। तो बाबा कहते हैं कि तुम जो हो वो यहाँ स्थायी जीवात्मा हो, लेकिन मैं टेम्परेरी हूँ। वह टेम्परेरी कैसे हुआ? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ संगम में आता हूँ, है ना, जीवात्मा। और वो भी अवतरण धारण करते ना, तन को धारण करते, तो मैं सिर्फ संगम पर आता हूँ। जीवात्मा हूँ लेकिन संगम पर आता हूँ, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ। वो भी आते हैं लेकिन किसी गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, और ना ही हमारे जैसे आते जन्म लेते। अशरीरी आती आत्मा परमात्मा, लेकिन वह किस में प्रवेश करती है? अवतरण लेती है ना, उसमें ब्रह्म तन का आधार लेती है, तो इसमें प्रवेश करता हूँ, है ना, अपना परिचय देने के लिए। अब परिचय देने के लिए कुछ ना कुछ तो कर्मेंद्रियां चाहिए, तो उनकी कर्मेंद्रियों का, जीव का सहारा लेते। बाबा कहते परिचय देने, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले? बाप ने समझाया है, रूहानी बाप एक ही है, जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है, बड़े ते बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वह रूहानी बाप समझाते हैं। जिसे हम भक्ति काल से जैसे ही दुखी हुए वैसे ही उसे पुकारते आए हैं, तो वह जिसे याद करते हैं वह रूहानी बाप स्वयं सम्मुख हो, प्रैक्टिकल में हमारा उनका संबंध बता करके हमें ज्ञान देते हैं, स्वयं समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूंगा, किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा, वापस तो सबको जाना है, प्रलय भी नहीं होनी है, भारत खंड तो रहता ही है, भारत अखंड है, भारत तो रहता ही है। बाबा कहते भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है, ना ही इस प्रकृति का विनाश होता है। प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, और जो भारत खंड है वह भी अखंड भारत है, अविनाशी, जिसका कोई विनाश नहीं है, और आत्मा तो है ही अविनाशी। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भारत का खंड का कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कलयुग के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है, बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। देखिए, यदि आदि सनातन देवी देवता धर्म था और उसकी स्थापना वापस होनी है, आदि शुरू होना है, तो फिर बाकी सब खत्म हो, तभी तो फिर आदि की शुरुआत हो, है ना। तो आदि का आना माना बाकी सबका जाना, डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। तो जब तक प्रलय बाबा कहते नहीं होती, यदि प्रलय हो जाए तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाए, प्रलय नहीं होती है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से जो है देवी देवता धर्म की स्थापन करना है, तो फिर बाकी सबका खात्मा भी करना है। तो तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो,
हाँ, मददगार बच्चे हैं ना, तो मदद कर रहे हो तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। हाँ, तो बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल ना सके। जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य ना आए, नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होती है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक तमो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। पुराने होंगे तभी तो नए बनेंगे। तो बाबा कहते जब तक तमो प्रधान ना बने तब तक देवी देवता सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो, आत्माभिमानी बनो, परमात्मा के प्यारे बनो। हाँ, तो इस तरह से अपने को आत्मा समझो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती, सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं। तो यह फैमिली हो गई ना, जब आप आते हैं और समझते हैं कि हम बाप दादा के पास जाते हैं तो फिर फैमिली हो गई। यह है ईश्वरीय फैमिली। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे तो जो इतने बीके भाई बहन हैं, यह भी बड़ी पलटन हो गई है ना, हो जाती है। तो ब्रह्म कुमार कुमारियां सब जानते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडवों और कौरवों ने खेल खेला, दिखाते हैं ना। पांडव कम गाए हुए हैं, 5 पांडव गाए हुए हैं, कई बार मैं मुरली में बता भी चुकी हूँ। 5 पांडव इसीलिए क्योंकि बाबा के जो बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं वो बहुत कम होते हैं ना, जो अपने आप को इन 5 विकारों से एकदम आने भी नहीं देते, 5 विकारों को आत्मा टच भी नहीं कर पाती, तो वह बहुत कम है ना ब्राह्मण ब्राह्मणियां। तो बाबा कहते ब्राह्मण तो वही है जिसकी आत्मा को कोई विकार टच भी ना कर सके, छू भी ना सके, है ना। तो आत्मा को, आपको चैतन्य शक्ति, सिर्फ ये शरीर होते हुए भी आप क्या समझते हैं कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, यह शरीर नहीं हूँ। जीते जी शरीर है लेकिन आप अपनी अव्यक्त स्थिति में हैं। आत्मा को समझ ही हर कर्म करना शुरू, तो वह सब यही करना है ना। तो जो कौरव और पांडवों का खेल खेला तो पांडव कम गाए हुए, बाकी जो ऐसा नहीं समझते हैं। तो बाबा के ही सब बच्चे परमात्मा की सब संतान है, लेकिन परमात्मा को नहीं जानेंगे तो वो कैसे समझेंगे। वो तो जो बाबा के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जिनने बाबा को जाना वही जानेंगे कि कौन कौरव कौन पांडव, कौन बाबा के बच्चे कौन नहीं है बच्चे, है ना। तो बाबा के बच्चे तो सब हैं, लेकिन जाने तब तो, है ना, पहचाने तब तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो खेल खेला, राजाई दाव में रखी। अब राजाई ना कौरवों की है और ना पांडवों की है। अब बाबा कहते हैं ताज आदि कुछ भी नहीं है, दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला। हाँ, ऐसे दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते देखिए अभी तो ना सिर पे ताज किसी के भी नहीं है ना। कलयुग के आते ही सर ताज सब खत्म हो जाता है ना। तो बाबा कहते इस तरह से, तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं है। उनको शहर निकाला मिला, हथियार आदि छिपाकर जाए रखा। यह सब है दंत कथाएं। ना पांडव राज्य है और ना कौरव राज्य है, ना उन्हों की आपस में लड़ाई चली, लड़ाई राजाओं की लगती है। यह तो भाई भाई है, लड़ाई हुई है कौरवों और यौवनों की। बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे दिखाते हैं। पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, वह भी सब पहाड़ पर गलमरे खेल ही खलास। राजयोग का अर्थ ही नहीं निकला। ये बड़ी गुहा बातें हैं, समझने की बातें हैं।
धारण करने की बातें हैं कि जो हमें सुनाया गया वह बात यथार्थ रीति ईश्वर स्वयं हम बच्चों को समझाते हैं कि असल में वो बातों का मीनिंग और वो प्रैक्टिकल में क्या हुआ था। तो वही सब अभी बाबा हमें बता रहे हैं। जो द्वापर में इधर ला करके ये सब जो दंत कथाएं लिखी हैं वह बाबा कहते सब यहाँ की बातें हैं। बाबा कहते हैं राजयोग का अर्थ ही नहीं निकला, अभी तुम बच्चे जानते हो बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आओ आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है। कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प फूल समान रहो, वह तो है ही पवित्र। यह गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। बाबा कहते हैं इस तरह से शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए, है ना, हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो, गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार वालों को बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो। उन्हों को ही मेहनत होती है। शादी ना करने से बंधन नहीं रहेगा, है ना। जब करेंगे ही नहीं तो बंधन की बात ही नहीं, और कर लेंगे तो फिर बाबा कहते हैं कि बंधन हो करके फिर हो जाते हैं ना विकारों में। तो बाबा कहते हैं कि बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियां जो सगीर हैं उनको तो हम ले नहीं सकते। बाबा कहते हैं वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती हैं। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं। समझ रहे हैं। यदि बाबा कहते हैं कि माता पिता ज्ञान में हैं तो उस कन्या को ले सकते हैं, नहीं तो फिर वह घर में ही रह करके ज्ञान में चले। तो यह तो स्कूल का स्कूल है, स्कूलों का भी स्कूल है। घर का घर है और सत्संग का सत्संग है। सत्य माना एक बाप, जिसके लिए ही कहते हैं और दूर के मुसाफिर आत्मा गोरी बनती है। अभी विकारों में कामचिता पर बैठ आत्मा काली हुई है, अब उसे ज्ञान अग्नि से वो विकारों को दग्ध कर गोरी बनना है, श्रृंगार करना है ना आत्मा के 16 श्रृंगार। तभी तो फिर भी हर घर जाएंगे, 2 कुल की निभाएंगे, तो 2 कुल की निभाने के लिए फिर माता पिता आपको श्रृंगार तो करते हैं ना, है ना। तो इस तरह से जाना होता है। तो ससुर घर जाने से पहले आपको श्रृंगार किया जाता है। तो यह आत्मा का श्रृंगार, आत्मा को गोरा बनना है। तो बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, एवर प्योर, जन्म मरण से न्यारा, कर्म सदगति दुर्गति से न्यारा। तो बाबा कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, प्योरिटी में रहने वाला हूँ। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ। जो अनप्योर होते हैं, जो कर्म गति में आते हैं, जो दुर्गति में आते हैं, वो तो किसी को प्योर बना ही नहीं सकते। जो जैसा होगा वैसे ही बनाएगा ना, तो वो है एवर प्योर, तो वो ही प्योर बनाएगा ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं गोरा हूँ तो मैं गोरा बनाऊंगा, है ना। बाबा कहते हैं मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ, और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। बाप समझाते हैं मैं आया हूँ रावण राज्य में, पराये देश में आते हैं ना, तो यह शरीर भी पराया है, पराये देश में, पराये तन में, और पराये जो है हमें
अपने देश में ले जाने के लिए आते हैं पराये तन में। बाबा कहते जो हमारा शरीर भी पराया है, लीज पे कहो, उधार कहो, थोड़े समय के लिए कहो, रथ कहो, कुछ भी कहो, तो तुम्हारी आत्मा कहेगी यह हमारा शरीर है। बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं है। आत्मा कहेगी कि यह मेरा शरीर है, लेकिन बाबा कहेंगे यह मेरा शरीर नहीं, मैंने इसे थोड़े समय के लिए लिया है, ब्रह्मा तन को, है ना, कर्मेंद्रियों को लिया थोड़े समय के लिए। बाबा कहते हैं इस तरह से यह पतित शरीर हमारा नहीं है, तो यह नहीं कहेंगे बाबा की मेरा है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से यह तो इनका शरीर है, ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते तो उनका शरीर है, मेरा नहीं। बाबा कहते हैं यह पतित हमारा हो ही नहीं सकता, आते ही है। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही है, पतित तो सब है ही। तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना, तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं, भल कोई कितना भी शास्त्रादि पढ़ा हो, परंतु यह ज्ञान कोई नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ, वह तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। वह हो गए भगत। सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। भगत याद करते हैं ईश्वर को। ऐसा नहीं है कि कोई शास्त्र पढ़ने वाले ने यदि आपको शास्त्रों का नॉलेज दे दिया तो वो जो है आपको उनको तो याद करना है, लेकिन वो भी तो ईश्वर को याद करते हैं ना, भगवान को याद करते हैं। भले वो संत महात्मा हो, वो भी तो सदगति चाहते हैं। तो सदगति उन संत महात्माओं से, शास्त्र जो सुनाते हैं उनसे तो हमें मिलेगी नहीं, ना ही उनको मिलेगी, है ना। शास्त्रियों को भी सदगति कौन दिलाएगा? परमात्मा ईश्वर देंगे सदगति दाता। तो वो तो भगत हो गए, क्योंकि वो तो खुद ही उस सुप्रीम सोल, उस सर्वशक्तिमान पिता को याद करते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं वो तो भगत हो गए, वो सदगति थोड़े ही दे सकते, सदगति दाता तो एक ही है ना। वही ज्ञान का सागर है। उनको ना जानने कारण देह अभिमान आ जाता है। वह कोई यह तो समझाते नहीं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, कोई भी नहीं समझाते ना कि आत्मा निश्चय करो। अब आत्मा का नॉलेज ही नहीं तो आत्मा निश्चय करने की तो बात कह ही नहीं सकता ना कोई। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वो तो नहीं कहते कि खुद को आत्मा समझो, है ना। आत्मा पढ़ती है, यह कोई समझाते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे। तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्र लगा चुके हैं। अब भला आप इंजीनियर भी पढ़ लेते हैं तो हम कहते जरूर हैं कि मैंने पढ़ा, लेकिन पढ़ने वाली कौन? वो आत्मा ही पढ़ती है ना, है। आत्मा शरीर से पढ़ती है, कर्मेंद्रियों से, है। तो फिर वो अपने ऊंचे पद पर बैठती है, लेकिन शरीर तो नहीं पढ़ता ना, आत्मा पढ़ती है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है। वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई है, वही मन मना भव मध्या जीव भाव का ज्ञान है। माँ में कम याद करो। लड़ाई भी बरोबर लगी है। पांडवों की विजय हुई, विजय माला विष्णु की गाई जाती है। विष्णुपुरी में विष्णु का जो कहना चाहिए उनकी माला गाई हुई है ना, विष्णु की माला गाई हुई है। बाबा कहते हैं पांडवों की विजय हुई, फिर विष्णु विजय माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे। हाँ, तो फिर माला कहाँ से बनी? माला कहाँ से बनी? अब तुम समझते हो कि हम विष्णु की माला बनते हैं, यहाँ आए हैं। ऊपर में है पतित पावन पाप, उनका यादगार चाहिए ना, तो भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है ना। आपने माला में देखा होगा, पहले भी बताया है। माला का जब जाप करते हैं
तो एक फूल रहता है, शुरुआत फूल से होती है, फिर 2 मणके लगे रहते हैं उससे टच हो करके, तो वो लक्ष्मी नारायण विष्णु है ना। तो और जो बीच में जब आप माला का जाप पूरा खत्म करते हैं तो आप देखते हैं कि हम उन्हें उस फूल को आंख से माथे से लगाकर मुख से चूमते हैं, क्योंकि वो शिव परमात्मा फिर दोनों जो गॉड की रचना है ना, तो गॉड गॉडेस बनते हैं। तो वो साइड में विष्णु की माला में ऐसे दिखाए तो यादगार गाया जाता है। बाबा कहते कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, तो कोई 16,108 की माला बनाई है। तो यहाँ बाबा हमें इन सब बातों को प्रैक्टिकल में बता रहे। नवरत्न गाए हुए हैं ना, तो नवरत्न में 8 तो हो गए जो इस आदि में आते हैं है ना विष्णुपुरी में, तो बाकी फिर एक शिव परमात्मा, तो नवरत्न है ना, 9वां बाबा है, 8 है, तो फिर 108 की गाई हुई है ना, कोई 108, फिर बाबा कहते कोई 16,108 की भी बनाई है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है, हम चले जाएंगे अपने सुख धाम, और हम वहां से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। वो यह ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाप आया है। जो आत्मा को श्राप लगाए ना उस सबको मिटाए और दुख से दूर करने, और श्राप मिटाए सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है। तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया, भारत में ही शिव बाबा आते हैं, भारत ही स्वर्ग था। यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वह न धारण करेंगे और न कराएंगे। बाबा कहते उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं, यह देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते हैं। पहले जाना तो अच्छा है ना, नए मकान में पहले खुद रहते हैं फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो वह फिर सेकंड हैंड हुआ ना। सतयुग है नई दुनिया, त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे। तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण से ही राज्य चल जाएगा, प्रजा भी बनती जाएगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। कहते भी हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाएं, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। भल बहुत धनवान है परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं तो मास 2 मास नहीं तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी। सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। आत्मा में यदि कोई भी विकारी या कोई इस तरह से कुछ होगा आपके में व्यर्थ चल रहा होगा तो फिर कैसे खींचेंगे आप, है ना। अपने शरीर कुछ ना कुछ बात रहती है तभी तो परमात्मा के तरफ खींचते नहीं ना। तो जो सुई में जंग चढ़ी होगी तो चुंबक नहीं खींचता है। तो बाबा कहते जिनका पूरा योग होगा उनको छठ कशिश होगी, है ना। और जो निश्चय में रहेंगे उनको कशिश होती है। अगर आप मूंझते रहेंगे बात बात में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो फिर तो क्या क्यों कैसे कहाँ कब में जाएंगे, तो फिर वो तो आप टेढ़े के टेढ़े ही रहती है ना। कुत्ते की पूंछ को कितना भी आप पाइप में डाल के रखो तो वो टेढ़ी रहती, क्वेश्चन मार्क सीधा नहीं होता ना। तो आपको यदि कशिश फिर इन सब बातों की वजह से नहीं होगी, घड़ी घड़ी कशिश नहीं होगी। बाबा कहते जिनका पूरा योग होगा उनको झट जो है कशिश होगी, भाग आएंगे। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। हम चुंबक से मिलें
गीत है, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, अभी नहीं। कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था होगी। बाप कहते हैं, हे आत्माएं मन मना भव, रहो भल अपने ग्रस्त व्यवहार में, ऐसे नहीं कि यहाँ भाग कर आए बैठ जाना है। बाबा कहते हैं, सागर पास बादलों को आना है रिफ्रेश होने, है ना। तो फिर सर्विस पर जाना है। बंधन सब जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। माँ बाप को, अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। देखिए बाबा, जिन किसी के भी मुख में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो बाबा ने कहा है, मैं सेपरेट से अलग अलग नहीं देता हूँ आंसर, मैं मुरली में ही अपने सब आंसर देता हूँ। तो मुरली सुनिए और अपने क्वेश्चन मार्क को बिंदु में बदलिए। अब पॉइंट्स नहीं बल्कि पॉइंट बनिए, क्योंकि पॉइंट्स तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन पॉइंट बनने में कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ बाबा हमें हर एक बात का सटीक रीति बताते हैं। बाबा कहते, संसार में इतने बच्चे हैं, सब मेरे पास आकर के भागेंगे नहीं। आपको जहाँ जैसा मिला है ड्रामा, वैसे बस बाप की याद में रहना है आपको। तो इस तरह से बाबा कहते पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है अनेक प्रकार के विघ्न, ज्ञान यज्ञ में पढ़ते हैं, कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि रावण भगवान से भी तीखा है, उसकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया है, कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी। हाँ, तो यहाँ 16,108 पटरानियां किसकी हैं? निराकार शिव परमात्मा की, जिसे जो ऐसे थोड़ी पाओ कि कृष्ण की लिख दिया। बाबा कहते सर्प ने डासा, राम की सीता चुराई गई। कोई जैसे आप भगवान मानते हैं तो क्या भगवान इतना सक्षम नहीं रहेगा कि उसकी राम की सीता को चुरा लेंगे तो वो चुराने देगा? हाँ? कृष्ण जो सतो प्रधान अवस्था में है, उसको भी कैसे कैसे बातें कह दी। क्या कोई सर्प उससे डस सकता है? कोई विकार उसे टच कर सकता है सतो प्रधान अवस्था में? हाँ? तो बाबा कहते राम की सीता चुराई गई। अब रावण स्वर्ग में कहाँ से आए? यह सर्प कहाँ से आ जाए सतो प्रधान अवस्था रहते हुए सतयुगी दुनिया में, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ ऐसे कोई अकाली मृत्यु, कोई इस तरह से कोई विकार नहीं होता, जहाँ निर्विकारी दुनिया में ये विकार कैसे आ गए? बाबा कहते हैं इस तरह से वहां स्वर्ग में यह सब कैसे आ गया? रावण स्वर्ग में कहाँ से आए? झूठ तो बहुत कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे, यह भी कहते हैं। तो उनको पता ही नहीं है, जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण सांप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेस आती है। यह बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, बैठो तो यहाँ ही हैं। बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहाँ हो, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है ना, अपनी स्थिति को अव्यक्त करना। तो यह छी दुनिया कब्रिस्तान बनती है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स से समझाया जाता है। वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मन मना भाव। कितनों की चिट्ठियां आती है, बाबा हम बांधेली हैं, एक द्रौपदी तो नहीं है ना, एक द्रौपदी एक सीता की बात तो नहीं है ना। बाबा कहते हजारों हो जाएंगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो। जो कल्प पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होती है, अल्लाह के द्वारा गार्डन, वो सुख की दुनिया है ना। तो अल्लाह ऑफ जो गार्डन होगा यहाँ ही स्थापना होगी। कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है। बाबा कहते हैं नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा।
खुशबू फैलती रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते हैं और याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं और बाबा के प्यार में आपके नैनों से अश्रुधारा बहे। वही बाबा का सच्चा प्रेम बाबा को टच कर लेता है। बाबा है ही इतना मीठा कि बाबा शब्द आपको सर्व प्राप्तियां करा देता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और बाप ऐसे बच्चों को देख हर्षित होते हैं। ओम शांति। तो उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, मेरा बाबा, सबका बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला बच्चों से कहा, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरा बाबा ने कहा, अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग मन बुद्धि कहाँ भटकते तो नहीं है। आज को वरदान बाबा ने दिया, स्वमान में स्थित रहे, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है, सिर्फ मान रहता है, स्व अर्थात खुद को जो हम जिसे रखना है, स्वरूप बनना है, तो वो स्व को हम मिस कर देते हैं और सिर्फ मान की तलाश में रहते हैं कि मान मिले, है ना। तो हमारा जो स्वमान है उसमें टिकना है। तो स्व शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हो, तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती हैं। इसलिए मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। लेकिन सदा स्व मान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया है, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं देना है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा।